हरियाणा की बांगड़ बेल्ट में कांग्रेस उलझी हुई नजर आ रही है। यहां पर 21 सीटों में से कांग्रेस महज 4 टिकट ही बांट पाई है। कांग्रेस 15 दिन से टिकटों पर लगातार मंथन कर रही है, मगर बांगड़ बेल्ट में पूरी तरीके से कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। इन सीटों में से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा एक दूसरे के समर्थकों को टिकट दिलवाने में लॉबिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बांगड़ बेल्ट की सीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहां कितनी सीटें हैं। वहां जिन सीटों का नाम है आपको बता देते हैं। हिसार हो गया, भिवानी है, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, ये तमाम सीटें वहां पर शामिल है। यहाँ मैप के जरिए भी आप समझिए, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद, ये तमाम सीटें। नामांकन के 2 दिन ही बचे हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को जल्द ही इस पर फैसला करना ही पड़ेगा और इन सीटों पर बगावत के सबसे ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ हुड्डा और शैलजा समर्थक टिकट नहीं मिलने की सूरत में बागी हो सकते हैं। ऐसे में टिकट के साथ साथ हरियाणा में सीएम पद को लेकर के भी भीतर ही भीतर रार हो गया है। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस इस राज्य में कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रही है। राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस पर अपनी पकड़ दिखा रहे हैं। उनके विरोध के कारण ही राज्य में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया और इसी बीच कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा भी इस दंगल में कूद चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीएम पद के दावेदार होने की बात कही है और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है। सूबे में सीएम हाईकमान का होगा, कांग्रेस का होगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस पर इस वक्त चौतरफा इस समय कांग्रेस फंसी हुई दिख रही है। हरियाणा में कैसे कांग्रेस फंस गई है ये भी समझिए। पहला, आपके साथ गठबंधन नहीं होना। दूसरा है शैलजा और हुड्डा के बीच जो रार हुई है। तीसरा कंडीशन है सुरजेवाला और शैलजा की डिमांड। चौथा है बागड़ की सीट पर उम्मीदवारों का चुनाव। अब जानकारी यह भी मिल रही है कि कांग्रेस बागड़ की इन सीटों को 2 चरणों में अनाउंस कर सकती है, क्योंकि बगावत से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जैसा कि आज बीजेपी ने किया। बीजेपी अब तक हरियाणा के लिए 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन 2 नामों का ऐलान अभी भी होना बाकी है। बांगड़ बेल्ट पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल और भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है। मौजूदा स्थिति में भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई, बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी और चौटाला परिवार से अजय और अभय राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं। कांग्रेस ने बांगड़ बेल्ट में अब तक 4 टिकट बांटे हैं। डबावली में आदित्य सिहाग, कालमबली से शीशपाल, इसके साथ ही केहरवाली तोशाम से अनिरुद्ध, टोहाना से परमबीर सिंह, इनको कांग्रेस ने अब तक टिकट दे दिया है। कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की लंबी कतार इस समय लगी हुई है। राज्य में 200 से अधिक ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक सीट पर 20 से 27 नेता टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति एक अनार और 100 बीमार वाली हो गई है। कांग्रेस टिकट तो किसी एक को ही दे सकती है। ऐसे में टिकट न मिलने से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने का खतरा कांग्रेस को सता रहा है। हरियाणा में जिन नेताओं की टिकट पर किसी तरह की दुविधा नहीं है और उन्हें चुनाव लड़वाया जाना तय है, उन्हें फोन करके नामांकन के लिए तैयारी करने के लिए भी कहा जा रहा है। कांग्रेस कैसे टिकट को हरी झंडी दे रही है, अंदर की रणनीति क्या है, ये भी आपको बताते हैं। पलवल सीट पर करण सिंह, इसके साथ दलाल ने नामांकन दिया है। बिना टिकट घोषित हुए कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन भरा। ऐसे ही दूसरे कई नेताओं को भी हरी झंडी मिल चुकी है। पहली सूची में जिन 32 प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए हैं, उनमें से 28 पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। नीलो खेड़ी से निर्दलीय विधायक धनपाल गोंदर को टिकट, शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला को भी टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 41 पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद से 8 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने खुलकर विरोध किया। कांग्रेस में टिकट की हो रही देरी में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का भी अहम रोल इस समय माना जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस में नेता हावी हैं कैसे? कुमारी शैलजा अपने 4 करीबियों को टिकट दिलवाने में कामयाब। अजय यादव अपने बेटे चिरंजीवी राव को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनवा दिया है उन्होंने। रणदीप सुरजेवाला के ना बेटे को अभी टिकट नहीं मिला है और ना ही उनके किसी करीबी को उम्मीदवार बनाया गया है। सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने हाईकमान के सामने अपने चहेतों की मजबूत पैरवी की है। दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्रों में समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कुमारी शैलजा की नजर है हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले की विधानसभा सीट पर, जहां से अपने करीबी नेताओं को कांग्रेस से टिकट दिलाने की वो पैरवी कर रही हैं और इस तरीके से रणदीप सुरजेवाला कैथल और जिंद जिले की सीटों पर अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलाने की कोशिश में है। इसी के चलते कांग्रेस कश्मकश में समय फंस गई है और टिकट में देरी के पीछे अहम वजह भी
ये होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी काफी सारी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी घोषित करना है। हर आधार पर सब चीजें देखी जाएंगी, सर्वे एक नहीं कई बार, और लोगों से पूछ कर ये सारा काम होगा। पहले भी हुआ इसी तरह से, और अब आने वाले समय में भी सब आकलन किया जाएगा और कई चीजें देखी जाती हैं। जीतेगा कौन, लोगों की आवाज़ क्या है, उसको पहचान कर